सो जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कार्डियक एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन इन दिस वीडियो। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस पाल्पेशन। उसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ शेप ऑफ चेस्ट, पाल्पेशन फॉर टेंडरनेस, देन थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन वेसल्स, then fourth is position of trachea, then fifth is apex beat, then sixth is heave and seventh is thrill. So सबसे पहले हम लोग पाल्पेशन में देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ शेप ऑफ चेस्ट। सो इसमें हम लोग एग्जामिन करेंगे कि चेस्ट का जो शेप है वो बराबर है या नहीं। सो चेक एंड मेजर द एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट। सो इसमें चेस्ट का हम लोग एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 कार्डबोर्ड्स। 2 कार्डबोर्ड लेके हम लोग चेक करेंगे। सो नॉर्मल शेप होता है इलेप्टिकल, अगर कुछ उसमें डिफरेंस आ रहा है तो दिस विल बी द एबनॉर्मल कंडीशन। देन सेकेंड इज पाल्पेशन फॉर टेंडरनेस। सो बेसिकली टेंडरनेस मीन्स पेन ऑन टच। अगर टच से अगर आपको पेन हो रहा है तो टेंडरनेस पॉजिटिव हो सकता है। सो पर्टिकुलरली इन द एरिया वेयर देयर इज एनी स्कार, एनी टेंडरनेस एंड कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। सो पेन इन these areas suggest any abnormality. So common cause of tenderness over the chest is costochondritis, myalgia और fracture of ribs. अगर इस सब में से कोई कंडीशन आ रही है तो चेस्ट में टेंडरनेस मिलेगा। सो दिस इज द पैल्पेशन फॉर टेंडरनेस। देन थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन वेसल्स। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पैल्पेशन। सो अगर सुपरफिशियल वेसल्स प्रेजेंट अगर मिलती है चेस्ट में या फिर विजिबल रहती है चेस्ट में तो हम लोग एक प्रोसेस करेंगे टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द वेसल्स। ठीक है। सो हम लोग 2 फिंगर्स रखेंगे उस वेसल्स के ऊपर जो सुपरफिशियली प्रेजेंट दिख रही है। 2 फिंगर्स रख के उसको स्क्वीज़ करेंगे वेन को। अगर स्क्वीज़ करेंगे तो वो वेन जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। अगर हम लोग अपर फिंगर रिलीज़ करते हैं और अगर उसमें वेन्स जो है वो फिल हो रही है तो उसका डायरेक्शन देखेंगे अबव डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे उसका डायरेक्शन होगा। अगर वेसल फिल नहीं हो रही है तो हम लोग नीचे की जो फिंगर है लोअर फिंगर उसको रिलीज़ करेंगे। सो अगर उसमें वेसल जो है वो फिल हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो बिलो अपवर्ड रहेगा, नीचे से ऊपर रहेगा। सो ये हम लोग क्यों करते हैं? इट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द वेसल्स। अगर सुपेरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो डायरेक्शन जो रहेगा वो अबव डाउनवर्ड रहेगा, ऊपर से नीचे मिलेगा डाउन डायरेक्शन। अगर इन्फेरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है तो डायरेक्शन जो रहेगा फ्लो का वो रहेगा बिलो अपवर्ड, नीचे से ऊपर रहेगा। सो ये है उसका सिग्निफिकेंस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द वेसल्स। देन वी विल डिस्कस पोजिशन ऑफ द ट्रकिया। 4th पॉइंट, पोजिशन ऑफ ट्रकिया। So the subject must be sitting position while assessing the position of trachea. जब हम ट्रकिया की पोजीशन देखते हैं तो पेशेंट जो है या फिर सब्जेक्ट जो है वो सिटिंग पोजीशन पे होना चाहिए। देन पुट इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर ओवर द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे राइट साइड में इंडेक्स फिंगर रखना है एंड लेफ्ट साइड पे रिंग फिंगर रखना है एंड ट्रेस द ट्रकिया बाय मिडल फिंगर। और मिडल फिंगर से ट्रकिया की पोजीशन ट्रेस करना है। देन एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर। सो अगर उनका डिस्टेंस सेम आना चाहिए, अगर उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है तो ट्रकिया जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड है, विच इज़ नॉर्मल कंडीशन।
नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, ट्रकिया जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड है। अगर मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का डिस्टेंस और मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर का डिस्टेंस सेम आ रहा है तो ट्रकिया सही है सेंट्रल पोजीशन पे। इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन ऑफ ट्रकिया, अगर ट्रकिया का डेविएशन जो है, डेविएटेड है ट्रकिया, मतलब मिडल एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडल एंड रिंग फिंगर का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। सो डेविएशन ऑफ ट्रकिया किस किस पैथोलॉजी में देखने को मिल सकता है? सो फर्स्ट इज पुलिंग पैथोलॉजी। सो पुलिंग पैथोलॉजी मतलब ऐसी कंडीशंस जिसमें ट्रकिया जो है वो उस साइड में पुल होता है जहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशंस प्रेजेंट होती है, ट्रकिया डिवाइडेड टुवर्ड्स दियर साइड। अगर कंडीशंस है सपोज पल्मोनरी फाइब्रोसिस और कोलैप्स ऑफ लंग, तो पुलिंग पैथोलॉजी प्रेजेंट मिल सकती है। देन सेकेंड इज पुशिंग पैथोलॉजी। अगर न्यूमोथोरैक्स प्रेजेंट है या फिर पायोथोरैक्स प्रेजेंट है या फिर पल्मोनरी या फिर प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट मिल सकता है, तो जो ट्रकिया है वो अपोजिट साइड में डेविएट होगी। सो दिस इज़ द पुशिंग पैथोलॉजी। सो ये जो कंडीशंस है वो हम ट्रकिया की पोजीशन ट्रेस करके हम लोग पता लगा सकते हैं। सो दिस कैन बी सीन इन द कार्डियक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पाल्पेशन। देन हम लोग फिफ्थ देखेंगे एपेक्स बीट। सो इट इज़ लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट डिफाइनाइट पल्सेशन प्रेजेंट ओवर प्रिकॉर्डियम। सो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग। पहला है लोकेशन, देन सेकेंड इज एक्सटेंट, देन थर्ड इज एम्पलीट्यूड और फोर्स, देन फोर्थ इज ड्यूरेशन। सो पहला देखेंगे लोकेशन। सो नॉर्मली इट प्रेजेंट इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, यूजुअली इट इज़ मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। इट शिफ्ट्स इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यूजुअली ये मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियल में प्रेजेंट होती है, बट इट शिफ्ट्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और एस्केलियोसिस। सो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें इसका लोकेशन जो है वो शिफ्ट हो सकता है। नॉर्मली तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियल में प्रेजेंट मिलती है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस ऐसी है उसमें दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। देन सेकेंड इज एक्सटेंट, कहाँ तक वो उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। सो इट इज़ लिमिटेड टू द वन इंटरकॉस्टल स्पेस, एक इंटरकॉस्टल स्पेस से वो लिमिटेड है। अगर उसका डायमीटर यूजुअली लेस देन 2.5 सेंटीमीटर मिलता है। सो अगर एक से ज़्यादा इंटरकॉस्टल स्पेस में उसका अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो एबनॉर्मल कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती है, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन। सो ये कंडीशन है जिसमें एक इंटरकॉस्टल स्पेस से ज़्यादा वो एक्सटेंट रहेगी। देन थर्ड इज़ एम्पलीट्यूड और फोर्स। सो नॉर्मली इट इज़ लो, जनरली इसका लो एम्पलीट्यूड होता है या फिर ब्रिस्क एम्पलीट्यूड होता है। मे इंक्रीज इन एंग्शियस और नर्वस पेशेंट और हाइपरथायरॉयडिज्म और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन। सो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें एपेक्स बीट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज मिल सकता है। देन फोर्थ इज ड्यूरेशन। सो लेस देन इनिशियल 2/3 ऑफ सिस्टोल। सो सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जो एपेक्स बीट है वो नॉर्मली प्रेजेंट रहती है इनिशियल 2/3 ऑफ सिस्टोल में, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन प्रेजेंट है तो वो इन्वॉल्व कर सकती है होल सिस्टोल को। जनरली वो 2/3 में प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन सिस्टोल का पूरे पीरियड तक वो प्रेजेंट मिल सकती है, लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। सो दिस इज ऑल अबाउट एपेक्स बीट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ पॉइंट, हीव. So sustained impulses produces because of enlargement of ventricles और ventricular aneurysm. So हम लोग ये मेज़र करते हैं by the base of hand. If the impulses are present, then it is abnormal condition. So उसको हीव कहा जाता है. Then seventh is thrill. So it is the tactile equivalent in murmur.
If there is murmur in high grade, then it produces the thrill. So thrill is one of the type of vibrations. अगर हाई ग्रेड में मरमर प्रेजेंट है तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जो कि वी फील द थ्रिल विथ बेस ऑफ हैंड एंड बेस ऑफ फिंगर. हम लोग हाथ रख के वो फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस. अगर फील हो रहा है तो थ्रिल में बी प्रेजेंट. सो इट इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द ब्लड. ब्लड का फ्लो अगर टर्बुलेंट है तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, जिसको थ्रिल कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट palpation. Then we are going to discuss percussion. So examine the left and right border of the heart. So हमको percussion में लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर जो रहती है वो हार्ट की, वो एग्जामिन करना है. अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट जो है वो ट्रेस नहीं होती, क्योंकि हार्ट जो है वो कनेक्ट रहता है विथ ग्रेटर वेसल्स अपर साइड में, इसलिए अपर बॉर्डर जो है वो उसकी ट्रेस नहीं होती. देन लोअर बॉर्डर भी है वो ट्रेस नहीं की जा सकती, क्योंकि इट इन द कंटिन्यूएशन विद द डायफ्राम एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑस्कल्टेशन. सो 4 एरियाज रहते हैं, उसमें ऑस्कल्टेशन ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ माइट्रल एरिया, सेकेंड इज़ ट्राइकस्पिड एरिया, थर्ड इज़ पल्मोनरी एरिया एंड फोर्थ इज़ एओर्टिक एरिया. सो माइट्रल एरिया में जो है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन में ऑस्कल्टेट करना है. देन सेकेंड इज ट्राइकस्पिड एरिया. ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से साउंड सुनाई देता है इन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. देन थर्ड इज पल्मोनरी एरिया. पल्मोनरी एरिया में पल्मोनरी वॉल्व की वजह से होता है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनेंगे. देन फोर्थ इज एओर्टिक एरिया. सो एओर्टिक वॉल्व की वजह से सुनाई देता है इन राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड, S1 एंड S2, नॉर्मली हर्ड इन ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन इन नॉर्मल हार्ट. सो S1 जो है वो हर्ड बेटर एट एपेक्स ऑफ द हार्ट. हार्ट के एपेक्स पे वो बेटर हर्ड होता है. इन द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. माइट्रल एरिया और ट्राइकस्पिड एरिया में जब वॉल्व्स का क्लोजर होता है तब वो सुनाई देता है इन द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल. दैट इज साउंड S1. एंड S2 जो है वो हर्ड बेटर एट बेस ऑफ हार्ट. हार्ट के बेस पे वो सुनाई देता है अच्छे से इन द स्टार्टिंग ऑफ डायस्टोल. डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. राइट और लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनाई देता है इन द एओर्टिक एंड पल्मोनरी एरिया, क्योंकि उनकी वॉल्व क्लोज होती है. So these are S1 and S2 sound. So this is all about the cardiac examination which we have discussed in part 1 and part 2.